हम जानते हैं, जितने लोग बाहर बैठे हैं उनकी भी दशा हम पहचानते हैं कि तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं और तेरे सिवा कोई मुझे। हम उनकी दशा को जानते हैं कि उनके भी मन में ये उमंग था, उनके मन में ये उत्साह रहता है कि हम भी पंडाल में पहुँचे, हम भी दर्शन करें, हम भी नमन करें, हम भी प्रणाम करें। और मेरी जीजियों, समिति ने पूरी दिल और जान से, प्रशासन ने पूरे दिल और जान से इस कथा को संजोया है और ये कथा पूरे जयपुर राजस्थान का इतिहास रचकर जा रही है। इतिहास रच, आप दिल से उसको भजने का प्रयास करो। मेरी माता मां जगतजननी जगदम्बा अंबा मेरी पार्वती मैया ने जनमानस को एक प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? छोटी सी अवस्था थी पार्वती जी की, छोटी सी अवस्था, और छोटी सी अवस्था में मां पार्वती जी को नाना के घर में भेज दिया गया था। पितरों के घर में पार्वती जी पहुंच गई थी और पितरों के घर में बैठकर पार्वती जी ने ज्ञान उपदेश ग्रहण किया। बहुत शिव की भक्ति कैसे करना है, शंकर जी की आराधना कैसे करना है, शिव की स्तुति कैसे करना है, यह पार्वती जी ने अपनी नाना और नानी से सीखा था। यह पार्वती जी ने अपने नाना नानी के घर में सीखा था, पितरों से सीखा था। गर्ग संहिता कहती है और कूर्म पुराण कहती है, तुम्हारे घर में अगर सत्यनारायण जी की कथा हो रही है, तुम्हारे घर में शंकर जी का अभिषेक हो रहा है, तुम्हारे घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो रहा है, तुम्हारे घर में अगर तुम कोई व्रत रख रही हो, तुम्हारे घर में कोई उपास कर रही हो, तुम्हारे घर में कोई उद्यापन हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो ये करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, इसको करवाने वाले तुम्हारे घर के पितृ होते हैं जो ऊपर बैठकर तुम्हारे घर में अच्छा कार्य कर रहे हैं। पार्वती जी को अगर शिव जी के शिवलिंग की पूजन की महत्वता कोई बता रहा है तो पार्वती जी को पूजन की महत्वता उनके नाना नानी ने बताया, पितरों ने बताया। इसीलिए तो शंकर जी को जल चढ़ाने वाले को पितृदोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि शिव जी पर आप जल चढ़ाते हो ना, तो शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल हस्त कमल की ओर जाता है पार्वती जी के, और पार्वती जी के हस्त कमल पर जैसी जल जाता है तो नाना नानी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं अपनी नातिन को देखकर कि मेरी नातिन पर लोग पूजन कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, तो पितृ आशीर्वाद देते हैं। शंकर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। शिव आराधना में डूबे हुए हैं। कितना भी पितृदोष हो, कितना भी, बेटों की शादी नहीं हो रही, बेटियों का संबंध नहीं आ रहा, घर में क्लेश बना हुआ है, अशांति बनी हुई है, मानसिक टेंशन बना हुआ है, 1 रुपये कमाओ 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, एक चावल का आखा दाना लेकर परिंडे के पास, परिंडा जानते हो सब लोग, हंडा मटका, पानी भरने का मटका, हंडा घड़ा गगरा, जो घर के रसोई घर में जो पानी का स्थान होता है, एक चावल का दाना रसोई घर में रखकर उस चावल के दाने को साथ में लेकर और 1 लोटा जल हंडे का, मटके का, परिंडे का, घड़े का भरकर जाइए और वो परिंडे का पास का चावल का दाना और 1 लोटा जल, पहले चावल का दाना शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करो, फिर 1 लोटा जल, जहां जलाधारी होती है, जलाधारी इधर की है तो आप इधर खड़े हो, जलाधारी उत्तर की है तो आप यहां दक्षिण की ओर खड़े होकर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। यहां जल बह रहा है शिवलिंग का, तो आप इधर खड़े होकर जब जल चढ़ाओगे, चावल का दाना रखकर, कैसा भी पितृदोष हो वो सारा पितृदोष समाप्त होता ही है और घर में शुभ कार्य होता है। पितरों की शांति का मूल क्रम है शंकर की स्तुति।
कोई ना कह दिया वास्तु के हिसाब से तुम्हारी बाथरूम गलत बनी है, तुम्हारा दरवाजा बना है गलत, तुम्हारा रसोई घर गलत बना हुआ है, सीढ़ियां गलत बनी है, ये गलत बना है, वो गलत बना है। सारा तोड़ तोड़ा के तुमने बार बार बनाया, सीढ़ी इधर लगा दी उसके कहने पर, तुमने बाथरूम उधर बना ली उसके कहने पर, उसके बाद भी घर में शांति नहीं है। पूरा वास्तु के हिसाब से मकान बनाया, पूरे वास्तु के हिसाब से घर बनाया, उसके बाद भी अगर शांति नहीं है तो कुछ मत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर वही जल अशोक सुंदरी पे चढ़ाओ, गणेश कार्तिकेय पर चढ़ाओ और वही जल उठाकर थोड़ा सा लेकर आओ, घर के 4 कोने में उस जल को छींटना प्रारंभ करो। वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपको बाथरूम बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं, व्यापार बदलने की जरूरत नहीं, अपने आप धीरे 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 बदलता जाए। पर विश्वास, मानो तो गंगा मां और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जी है, ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता है। और विश्वास होगा तो शू मिलेगा। एक पत्र है अच्छा, कृष्णा कंवर नाथावत, कृष्णा कंवर नाथावत, पति का नाम मूल सिंह जी राठौड़, जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा विवाह को 12 साल हो गए थे। 12 साल तक मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टर को दिखाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे भाई भगवती सिंह सीहोर गए, वहाँ से मेरे लिए कंकड़ शंकर लेकर आए, उसकी पूजन करना मैंने प्रारंभ किया। मेरी सहेली अनीता ने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष को रात में जल के लोटे में रखती और पति भोलेनाथ पर जल चढ़ाते और मुझे जल ला के देते। पशुपति व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। गुरुजी, आपकी कथा पुष्कर अजमेर में पंडाल में बोल कर सुनी। पंडाल में बैठकर कथा सुनकर वहां झोली भर दो बाबा से रोज विनती करती थी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर, गर्भ पर लगाती थी, बाबा से विनय करती। मैंने सुना है पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो आप देते हो। मेरे 12 साल तक बच्चे नहीं हुए हैं बाबा। पुष्कर की कथा में मैंने बाबा से विनती करी, वहां से पुष्कर की कथा से लौट कर आई। 2.5 महीना भी नहीं निकला और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, पर गर्भ में जो बच्चा था उसका विकास नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया कि इस बच्चे को निकाल दो। अब 12 साल के बाद तो बच्चा ठहरा है, अब उसको भी निकाल दूं तो कैसे निकालूं? मेरे पूरे परिवार ने कहा कि अब करें क्या? डॉक्टर तो मना कर रहा है इस बच्चे का और कह रहा है कि इस बच्चे की धड़कन नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकालो। मैंने डॉक्टर से कहा थोड़ा तो इंतजार करो, मेरे बाबा ने दिया है वो संभालेगा। मैंने टीवी के सामने आसन लगाया, कथा सुनती, पति से बेलपत्र मंगवाती शिवजी का मंदिर का, वो कथा के बाद उसको खा लेती। बाबा से प्रार्थना करते करते इससे समय निकल गया और बाबा की कृपा से जब मैं दूसरी बार जांच कराने के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की धड़कन आना प्रारंभ हो गई है और बच्चा ठीक नजर आ रहा है। ऐसा समय करते करते 9 महीना 12 दिन निकल गए और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति, स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति 12 साल के बाद। शिव की एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखो जरा। वसु कंवर, पति का नाम जितेंद्र सिंह शेखावत, पता गांव करोली, तहसील पाउटा, जिला कोटपुतली, बहरोड। मोबाइल नंबर मेरा ये है। गुरुदेव, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? अप्रैल 2024 में ऑफिस से घर आते समय चमगादड़ का पंजा मेरे पति की आंख में लग गया और आंखों से दिखना, धीरे धीरे घाव हो गए आंखों में और आंखों से दिखना बंद हो गया। मेरे पति की आंख की रोशनी पूरी की पूरी चली गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लास्ट में जयपुर के डॉक्टरों को भी दिखाया तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। फिर हमने जयपुर के डॉक्टरों से सलाह मांगी, तब उन्होंने हमें दिल्ली के
AIIMS हॉस्पिटल की सलाह दी। मेरे पति और मेरी सास माँ दिल्ली हॉस्पिटल में लेकर गए। पति की कई जांचें करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन करने के लिए कहा। ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टरों ने कहा कि रोशनी आएगी कि नहीं आएगी, हम कह नहीं सकते। फिर हम लोग परेशान होकर डॉक्टर से दवाइयां लेकर आ गए। आने के बाद किसी ने बताया कि अगर शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाई जाए, पोछा लगाया जाए, एक लोटा जल चढ़ाकर उस जल को पिया जाए, उसका अंतर आता है। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर आ गए और ऑपरेशन की तारीख लेकर हम अपने यहाँ आने के बाद शिव जी के मंदिर में जाने लगे। आपका एक उपाय था गुरुजी, 9:15 वाला उपाय भी हमने किया और बाबा की कृपा से हम दूसरी बार दिल्ली डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा अब चिंता की जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई है। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं, इनकी आंख की रोशनी आना प्रारंभ हो गई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? महाराज महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। आप उससे विनय करो, वो स्वीकार करो। पार्वती माता ने हमको एक सीख दी है, नाना नानी ने जो सीख पार्वती जी को दी थी वो सीख पार्वती की चित्त वृत्ति में। कौन सी सीख? जब तकलीफ आए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, लोटा भर के जल चढ़ाकर पूजन करो। किसी के सामने जाकर अपने दुखड़े को अगर रोगे तो वो बाद में केवल हंसेगा, ताना कसेगा, पर मेरे शंकर जी के पास में जाकर अपना दुखड़ा कहोगे तो मेरा शंकर आंख के आंसू को पोंछ, आंख के आंसू को पोंछ। हम पार्वती मैया ने भगवान शिव की आराधना करी, बाल्यावस्था से शंकर की आराधना में इतनी डूबी कि शिव को आना पड़ा उनको प्राप्त करने। और कितनी अर्चना आई। कामदेव ने समाधि तोड़ी शंकर भगवान की, कामदेव जलकर भस्म। कितना कितना तप। लोग कहते हैं पार्वती जी ने घोर तप करा, घोर तप। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी ने एक ही तप प्रबल करा था, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लगी रहती थी, ध्यान शंकर में रहती थी, शिव ध्यान शिव में, शंकर, और कहीं मन जाता ही नहीं। आप अगर कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, भगवान शंकर की कथा को सुनने के लिए आए हो,
तुम्हारा ध्यान शंकर में लगा रहना चाहिए। कौन आया, कौन गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन पानी लाया, कौन सामान लाया, क्या करना। मेरा बाबा, आज मेरी कथा का छठा दिवस है और आज मेरे बाबा की कथा की शिवरात्रि है। मैं जानती हूँ कथा की शिवरात्रि मतलब उस दिन 64 योगनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, सारे ग्रह, सारे वार, सारी तिथियां सब अनुकूल हो जाती है। जिस दिन शिवरात्रि कथा की आती है उस दिन शंकर सारे देवताओं के साथ आकर विराजमान हो, विराजमान। आज का नजारा, आप लोग तो रात्रि को यहाँ पर रहते हो, जो रात को यहाँ रुकते हैं वो तो देखेंगे, पर जयपुर वालों से भी कहूँगा कभी मौका मिल जाए और कोई आपको यहाँ का लाइव अगर अंदर आने का मौका नहीं मिले और कोई प्रसारण में दिखाए भी तो देखना रात का नज़ारा कि शिवरात्रि के दिन लोग रात्रि के समय पर भजन में डूबते हैं। सुबह 8 बजे कथा की तैयारी में सुबह से बैठकर भगवान का इंतजार करते हैं, 11 बजे कथा सुनकर प्रार्थना कर कर सब झोली भरकर अपने अपने घर को चल देते हैं। चल कल दोपहर में 12:30, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कोई तुमसे कहे ना कि पंडाल में बैठ जाओ तो बैठने का मन नहीं करेगा। कोई तुमको 500 का नोट भी देगा ना तो तुम नहीं बैठोगे। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी, मेरा बाबा गया, बाबा कथा गई, मेरे शिव ने मुझे झोली में भरकर दे दिया, चलिए। और मेरे जयपुर की जी करना क्या तेरी जो जी गुरु जी मारी कुटिया में आ तेरी जो जी, और हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, हमारी कुटिया तो टूटी फूटी, थारा चरणा की रज से बन जाएगी आ तेरी जो जी। भगवान से प्रार्थना करते रहो, भगवान से विनय करते रहो, निवेदन करते रहो। पानी वालों ने पानी पिलाया, टॉफी वालों ने टॉफी खिलाई, बिस्कुट वालों ने बिस्कुट खिलाया, भोजन वालों ने भंडारा चलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, जहां जहां से समिति ने भी खूब भोजन कराया। और साथ साथ में कई रिक्शे वाले, साइकिल रिक्शे वाले जिनका ई रिक्शा है, कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री चलाया भक्तों को छोड़ने के। कई रिक्शे वालों ने अपना रिक्शा फ्री, उसमें बैनर लगाया रिक्शा फ्री कथा स्थल तक के लिए। मैं उनको प्रणाम करता हूं, आपकी भक्ति को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। फ्री चलती भक्ति का बल क्या होता है महाराज, समझना बड़ा कठिन, बहुत। पार्वती जी ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती को लेकर चले चले और होके नंदी पे सवार, आगे बढ़ाकर जो शंकर की ओर जल समर्पित करता है, शिव उसके हाथ को पकड़कर उसको मंजिल तक छोड़ देते हैं। मंजिल बोल बम का नारा है। जैसे पक्षी रात भर पेड़ की डाली को पकड़कर सोता रहता है, पर पक्षी सोने पर भी जमीन पर नहीं गिरता। पक्षी का कोई घर नहीं है, पर पक्षी रात भर पेड़ की डाली पर आराम से सोता है, गिरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पेड़ की डाली पर बिठाने वाला भी शिव है, तो हमको संभालने वाला भी शिव है, गिरने नहीं देगा। जब पक्षी को आधी रात को सोते हुए पक्षी को वो पेड़ से नीचे नहीं गिरने देता, तो अपने शिवालय में जल चढ़ाने वाले को वो कभी गिरने नहीं देता, वो उठाता है, आगे बढ़ाता है। वो क्यों गिरने देता? बस ये जरूर है कि लोग स्वयं पहचान ना पावे शिव जी को। कितना सुंदर व्याख्यान है, कितना सुंदर वर्णन किया है। समुद्र मंथन में 3 अप्सराओं का निकलना, और उसमें से एक अप्सरा पुंजिका स्थल, जिसका नाम था पुंजिका स्थल, इतनी सुंदर थी, उसको देखकर देवता भी रीझ जाते थे। गंधर्व उसको देखा करता, सुंदरता बड़ी थी उसमें। उसका नाम था पुंजिका स्थल। 3 अप्सराओं में से एक अप्सरा थी जो मंथन में निकली थी।
जैसे समुद्र मंथन में 5 गौमाता निकली थी, सुरभि, सुशीला, बहुला, नंदा, सुभद्रा, ऐसी 5 गौमाता मंथन में जैसे समुद्र के निकली, वैसे ही 3 अप्सराएं निकली। उसमें से एक का नाम था पुंजिका स्थल, बड़ी सुंदर। अब भगवान की कथा कथी है, शिव महापुराण की कथा कथी है, अगर भगवान ने तुमको अच्छा घर दिया है, अच्छी काया दी है, अच्छी माया दी है, तो इसको अच्छे कार्य में लगाना, कभी गलत कार्य में इसको लगाने का प्रयास ना कर। और मत मान करे रे काया माटी मिल जाएगी, राम भज लो, नाम भज लो, प्रभु का नाम भज लो। ये मुश्किल से मिली है। और अच्छी काया अगर भगवान ने दी है तो इसका सदुपयोग करो। अच्छा धन भगवान ने दिया है, माया अच्छी दी है तो इसका सदुपयोग करो। हम श्री मुख्य जजमान श्री बजरंगलाल जी अग्रवाल जी को, श्री सुधीर जी अग्रवाल जी को, इनको साधुवाद देते हैं। राजेंद्र शर्मा जी को, अंबर विलास जी को, आलोक अग्रवाल जी को, श्री अनिल संत जी को हम इनको साधुवाद देते हैं। कम से कम आपके पूर्वजों की आप पर बड़ी कृपा हुई और पूर्वजों की कृपा से आपने यजमान पद ग्रहण कर कम से कम इतने लाखों शिव भक्तों को अनुपम कथा का रसास्वादन को कराया। ये कथा तो श्रवण कराई। भगवान अगर धन दे तो उस धन का सदुपयोग करिए। काया अच्छी दी है, शरीर अच्छा दिया है, उसका सदुपयोग करिए। जरूरी थोड़ी ना है कि काया अच्छी दी है तो तुम बन ठन के घूम के लोगों को चिढ़ाओ कि हम तो इतने सुंदर हैं और तुमको भगवान ने काया श्रेष्ठ नहीं दी। क्या दी उसने, उसकी सेवा में लगा। हमको एक अधिकारी की एक बात बहुत अच्छी स्मरण में आती है। महाराष्ट्र के एक क्षेत्र में हम कथा करने गए और वहाँ के क्षेत्र के जो अधिकारी थे तो वो बड़े ऊंचे ओहदे पर थे, बहुत ऊंचे ओहदे पर वो विराजमान थे। और